मन चाहा धन प्राप्ति का उपाय। एक अक्षर के श्रीम मंत्र की सहायता से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के केवल एक जायफल के साथ आप महालक्ष्मी जी से अपना मन चाहा धन प्राप्त कर सकते हैं। राम राम साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, यदि आप धन की जटिल समस्या से जूझ रहे हैं और अनेक प्रयास करने के बाद भी धन की तंगी को दूर नहीं कर पा रहे, तो आप अपने प्रयास तो 100% जारी रखिए, साथ ही साथ देव कृपा पाने की कोशिश भी करें। ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष में ही करना है। जैसा बताया गया है ठीक उसी तरह ही करना है। अपने मन से कुछ भी फेर बदल ना करें। आप 1 मिनट से लेकर 21 मिनट के भीतर तक अधिक से अधिक जितने समय के लिए भी ध्यान में जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होती जाएगी। ये उपाय केवल 8 दिन का है। शुक्ल पक्ष के एक शुक्रवार से आपने इसे शुरू करना है और अगले शुक्रवार को खत्म करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की रात्रि एक बड़ा जायफल लेना है। कांच का एक गिलास चाहिए। गिलास से थोड़ा सा बड़ा गोल सफेद सख्त कड़क कागज आपको चाहिए। हरी स्याही वाला पेन या स्केच चाहिए। शुद्ध पानी, छोटी सी कटोरी, 1 चम्मच और एक स्टूल की जरूरत पड़ेगी। साथियों, वॉशरूम इत्यादि सभी काम निपटाकर हाथ पांव धोकर सुबह 4 से 5 के भीतर जगने के लिए कोई भी अलार्म सेट कर ले। अब रात्रि 9 से 10 बजे के भीतर सोने से ठीक पहले कांच के गिलास के आकार से थोड़ा बड़ा गोल सफेद सख्त कड़क कागज ले ले। जितना स्थान गिलास के भीतरी हिस्से का होगा, उतने भीतरी हिस्से जितने स्थान के ऊपर आपने हरे रंग की स्याही वाले स्केच से या फिर हरे रंग के रिफिल वाले पेन के साथ जितनी रकम आपको चाहिए और जिस रकम को प्राप्त करने के लिए अब तक आप प्रयत्न भी कर चुके हैं, वह रकम चाहे कुछ भी हो सकती है। 1 लाख हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। जो रकम आपको चाहिए वो हरे रंग की स्याही से ही लिखनी है। लिखकर अपने सामने रख लें। अब पानी वाला कांच का गिलास भी आपने अपने सामने रख लेना है। अब एक जायफल को राइट हैंड की मुट्ठी में जोर से पकड़ना है ताकि उसकी एनर्जी आपके अंदर जा सके और आप जायफल की एनर्जी को महसूस कर सके। 1 मिनट से 21 मिनट के अंदर जितना समय आप अधिक से अधिक ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं, उतने समय के लिए ही बैठना है और लगातार आपको बोलना है श्रीम। श्र इसको बड़ी की मात्रा है और ऊपर बिंदी है। बिंदी को अपने म के रूप में बोलना है हल्का सा। श्रीम श्रीम श्रीम। बीच बीच में आपने अपनी लिखी हुई अमाउंट की तरफ भी देखना है, किंतु लगातार आपने माँ लक्ष्मी का निरंतर ध्यान करते रहना है। जितना अधिक से अधिक समय आप बैठ सकते हैं और श्रीम का जाप कर सकते हैं, करें। जब ध्यान आपका भटकने लगे तो फिर नहीं बैठने की जरूरत। अब फिर चाहे 1 मिनट हुआ हो चाहे 20 मिनट हुए हो। अब आपने जायफल को पानी के भीतर रख देना है। पानी को ढकने के लिए सफेद रंग के कागज पर हरे रंग से लिखी हुई अमाउंट वाली साइड को आपने पानी की तरफ कर देना है और सफेद जो हिस्सा है उसको ऊपर छत की तरफ बाहर की तरफ रखेंगे। एक छोटी कटोरी और 1 चम्मच भी पास में रख देना है। फिर शांत मन से आपने सो जाना है। सुबह हर हालत में 4 से 5 बजे के भीतर आपको उठना है। जगते ही आपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखना है और भगवान का शुक्रिया अदा करना है। फिर जायफल को चम्मच की सहायता से गिलास में से निकाल कर कटोरी में सुरक्षित रख लेना है। रकम लिखे हुए कागज को तकिए के नीचे हर दिन रखना है। जायफल निकालने के बाद उस पानी को आपने पी लेना है। बाद में नहा धोकर उस जायफल को घर के मंदिर में महालक्ष्मी माता जी के चरणों में रख देना है। 8 दिन इसी जायफल को आपने प्रयोग करना है। नया जायफल नहीं खरीदना। इसी जायफल को लगातार 8 दिनों तक माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखना है और हर रात इसी जायफल को उठाकर फिर कांच के गिलास में रखना है। ऐसा आपने एक शुक्रवार से शुरू करना है, दूसरे शुक्रवार की रात्रि तक खत्म करना है। 8 दिन श्रीम का जाप करते रहना है। 8वें दिन के बाद वाले शनिवार की जो सुबह होगी, पूजा पाठ करने के बाद इस जायफल को चाहे तो सफेद रंग या पीला रंग हो या लाल रंग हो,
इन 3 रंगों में से किसी भी रंग का एक कागज ले लेना है या फिर एक शुद्ध कपड़े का टुकड़ा ले लेना है जिसमें ये जायफल रखा जा सके। इस जायफल को रखने के बाद आपने अपने पैसा रखने वाले स्थान पर उस कपड़े सहित या उस कागज सहित इस जायफल को रख देना है। जो कागज जिसके ऊपर आपने अपनी अमाउंट लिखी हुई है उस कागज को कर्पूर की सहायता से जला देना है और उस राख को किसी पेड़ पौधे में पानी सहित डाल देना है। इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना। जिसके साथ भी ये चमत्कार होगा वे अपनी इच्छा पूरी होने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपने बारे में सबको बताएगा। हर भला तो हो भला, अंत भले का भला। दूसरों की परेशानियों को दूर करने के लिए जितने अधिक लोगों को आप माता के इस चमत्कार के बारे में बताएंगे उतने ही अधिक लोगों का भला होगा। आपका धन उतना ही स्थायी रूप में आपके पास टिका रहेगा। ओम विष्णवे नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। आप सबका कल्याण हो, सदा खुश रहें। ओम नमः शिवाय।